आज के समारोह में राजभवन में उपस्थित जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। आईआईटी, IIM, SMVDU के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, BSF CRPF के ऑफिसर्स, जवान तथा राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों का आज मैं राजभवन में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। आप सभी को तथा राज्य के अन्य नागरिकों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि ने सदैव राष्ट्र की रक्षा के लिए जो उत्सर्ग किया है वह अत्यंत ही सराहनीय है। भारत के एक महान सेनानायक जनरल जोरावर सिंह जी की भी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश ही थी। बाद में जम्मू कश्मीर उनकी कर्म भूमि बनी। आज यहाँ BSF और CRPF में सेवा दे रहे हिमाचल के अनेक शूरवीर उपस्थित हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं, जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए पहाड़ी क्षेत्र की 30 रियासतों ने राजपाट छोड़ा और वो सभी आज़ाद भारत में शामिल हुए। आज उस ऐतिहासिक घटना को 77 वर्ष हो गए हैं और मैं समझता हूं कि प्रकृति और देवताओं के अतुलनीय वरदान से सुशोभित इस देवभूमि की स्थापना का यह उत्सव एकजुटता और प्रगति का भी प्रतीक है। भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल की संस्कृति सदैव से देव प्रधान रही है और यह देश का पहला क्षेत्र है जहां हर एक गांव के अपने अलग अलग देवता हैं, जिन्हें पहाड़ी भाषा में कुलज कहा जाता है। और इसलिए हिमाचल के पूरे सामाजिक ढांचे का आधार आध्यात्म और संस्कार ही रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल में जिस तरह की देवास्था है वह पूरी दुनिया में अनूठी है, अनुपम है, अद्भुत है और अविस्मरणीय है। बाबा बैजनाथ, बाबा बालकनाथ, चामुंडा माता, ज्वाला देवी, माँ ब्रजेश्वरी, माता चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से ऊंची पर्वत चोटियाँ, गहरी घाटियों, हरित वनों, झीलों, नदियों तथा झरनों की गोद में बसे इस राज्य की छवि अत्यंत अद्वितीय है। ज्वाला देवी की महिमा का जिक्र शिव महापुराण में भी किया गया है और कहा गया, शशि देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक भयावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी। लोक कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है, इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था और इस मंदिर के निर्माण में विशाल शिलाओं का प्रयोग किया गया। इस मंदिर के बारे में अनेक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे चंद कारीगरों ने नहीं बल्कि हजारों कारीगरों ने मिलकर के बनाने का काम किया था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पालमपुर के समीप बैजनाथ मंदिर का तो जम्मू कश्मीर से बड़ा पुराना नाता है। इसे शैव धर्म का प्राचीन केंद्र कहा जाता है और मंदिर के भीतर और बाहर दोनों तरफ
शारदा लिपि में निर्माण की विस्तृत जानकारी भी लिखी हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर का सिर्फ भौगोलिक बाउंड्री ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल साझा नहीं करती, बल्कि गहराई में अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक और कलात्मक समीपता भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बड़ी गहरी है। हिमाचल की भूमि को ऋषि मुनियों की तपस्थली भी हम कहते हैं और जगह जगह यह प्राचीन ऋषियों के आश्रम और मंदिर आज भी आपको हिमाचल के विभिन्न इलाकों में मिल जाएंगे। यह सच है कि हिमालय के एक एक पत्थर में आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है और कहा जाता है कि नदी की लहरों पर साक्षात शिव शंभु तांडव नृत्य करते हुए नजर आते हैं। 1991 में शिमला के मिनर्वा बुक हाउस ने हिमाचल के मंदिर नामक एक किताब प्रकाशित की थी, जिसमें प्रख्यात लेखक वहाँ के दीवान गोवर्धन सिंह जी ने लिखा था कि हिमाचल प्रदेश आदिकाल से ही बाहरी आक्रमणों से बचा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का इतिहास, मूल संस्कृति, कला और वास्तुशिल्प अपने मूल रूप में सुरक्षित रहे और यहाँ की कृतियां 2000 सालों के बाद भी जस की तस वैसी ही मिली लोगों को। 1983 में प्रकाशित दीवान गोवर्धन जी की स्वयं की लिखी एक किताब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की कला और वास्तुकला। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के जितने युवा विद्यार्थी मौजूद हैं वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और हिमाचल में अपने दोस्तों से भी कहें कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इस पुस्तक को पढ़कर आप सही मायने में समझ पाएंगे कि आप एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं और आपके पूर्वजों ने कला की जो वसीयत आपके लिए छोड़ी है उसके संरक्षण और संवर्धन की आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दीवान गोवर्धन सिंह जी की इस किताब को पढ़ते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि यदि प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला का अध्ययन करना है तो हिमाचल प्रदेश देश में सबसे उपयुक्त स्थान है और नई पीढ़ी अगर भारत के क्रिएटिव पावर को समझना चाहती है और कलाकारों की असाधारण योग्यता का अध्ययन करना चाहती है तो पहले हिमाचल की समृद्ध कला को समझना बड़ा जरूरी होगा। मित्रों, एक अन्य प्रसिद्ध लेखक हैं एस.आर. हरनोट जी। हिमाचल के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर अनेक वर्षों तक शोध किया उन्होंने और उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही देवभूमि के अनेक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनकी भी पुस्तक जरूर पढ़िए। एस.आर. हरनोट जी के शोध के आधार पर अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की लोक परंपरा और इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, चंबा को हिमाचल के सबसे सुव्यवस्थित राज्यों में गिना जाता था और सन 500 से 1000 ईस्वी तक का समय हिमाचल की कला और संस्कृति के उत्कर्ष का कालखंड इतिहास में माना जाता है। व्यास और सतलज नदी से जुड़े क्षेत्रों का जिक्र महाभारत और विष्णु पुराण में भी मिलता है और अनेक विशेषज्ञ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस राज्य में समृद्धि और खुशहाली का एक नया युग प्रवर्तित हुआ था। आधुनिक समय में हिमाचल प्रदेश एक इकाई के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया और 25 जनवरी 1971 के दिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। शताब्दियों की समृद्ध परंपरा ने हिमाचल प्रदेश को सबसे अनूठे कला की विभिन्न विधाओं, लोक नृत्य, लोकगीत का बहुत ही अमूल्य उपहार दिया है। हिमाचल के सभी नागरिकों ने उसे जिया है और मैं अनेक इतिहासकारों की इस बात से सहमत हूँ कि हिमाचल जैसी सृजनात्मक शक्ति
देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है। प्रोफेसर हरिराम जस्ता ने 1978 में लिखा था कि हिमाचल के लोक नृत्यों की मूल प्रेरणा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के जादुई रूपों, पर्वत श्रेणियों, हरी भरी वादियों, नाले, झरने और नित्य पूजे जाने वाले देवी देवता तथा लहलहाते खेतों में मिल जाएगा। जीवन के प्रत्येक चिन्ह में हिमाचल के नागरिक ईश्वरीय विधान का रहस्य पाते हैं और इस सत्य को भक्तिपूर्ण प्रतीकों द्वारा सदैव प्रकट भी करते हैं। इस तरह की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष की अनमोल परंपरा में बढ़ चढ़ करके आज योगदान दे रहा है। मैं समझता हूं कि मिले जुले सांस्कृतिक आयोजन देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकों और कलाकारों के बीच आपसी सांस्कृतिक मेलजोल एक समृद्ध और अद्वितीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है और इसलिए मैं मानता हूं कि हमें राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने की जरूरत है। यह आपसी समझ को बढ़ावा देगा, बैरियर्स को समाप्त करेगा तथा सामाजिक सामंजस्य बनाकर भारत को मजबूत बनाने में महती भूमिका भी निर्वहन करेगा। मैं मानता हूं कि जब अलग अलग राज्यों के लोग अपनी परंपराएं, भोजन और कला आपस में साझा करते हैं तो वे विभाजन को कम करते हैं, दूरियों को पाटने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से जहां आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, सांस्कृतिक समन्वय भी बन रहा है। स्थानीय त्योहार पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और राज्यों के बीच सहयोग से बड़े त्योहारों के आयोजन में काफी मदद मिलेगी। सामुदायिक गौरव तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आज हम सब जानते हैं कि जल विद्युत की परियोजनाएं जिस मात्रा में हिमाचल में लगी हैं, हाइड्रो पावर का एक बड़ा केंद्र हिमाचल प्रदेश बनता जा रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। मैं एक बार पुनः हिमाचल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कला और संस्कृति विभाग को भी बधाई देता हूँ जो भी पूरे वर्ष का कार्यक्रम इन्होंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।